गई सर। अब पर्सन लिखे सब। आज हम एक नया जो है एक टॉपिक करवा रहे हैं, नया विषय आप बच्चों के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। परीक्षा के हिसाब से भी ये जो है प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान लगा के सब बच्चे इसका उत्तर और सब पहले अपनी पुस्तिकाओं में जो है लिख लें। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, भारत में राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? भारत में राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी स्टूडेंट इन इंग्लिश मीडियम हेयर? नो सर। ओके, देन वी स्टार्ट इन हिंदी। अब हम हिंदी में जो है इसका जो है उत्तर आपको बता रहे हैं। बड़ा जो है ध्यान लेकर, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सब बच्चियां जो है इसका जो है श्रवण करें। और उधर देख। राष्ट्रीय चेतना, सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है। राष्ट्रीयता का अर्थ है किसी देश के लोगों में पाए जाने वाली भावना जिससे वे अनुभव करें कि वे एक राष्ट्र से संबंधित हैं, उसी को एक राष्ट्रीयता कहते हैं। जो है भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही साथ पश्चिमी शिक्षा जिसने सबको समानता सिखाई, जो है इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, भाईचारा और बराबरी के सूत्र में पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को पुरवाया। ये प्रेस से ही आए सारे ये विचार जो है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी बोलते हैं गणतंत्र को। जो है भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जो है। और प्रेस छापे खाने का आविष्कार हुआ पश्चिम यूरोप में, और उसके बाद जो है भारत में भी कलकत्ता में सबसे पहले प्रेस चालू हुई। जो है प्रेस के माध्यम से लोगों में विचार विमर्श, आदान प्रदान होने लगे, साहित्य का सर्जन हुआ। जो है प्रेस और साहित्य की भी बड़ी भूमिका रही है आपके जो है राष्ट्रीयता की भावना को बलवती करने में। जो है भारत के अतीत की खोज, भारत के इसका श्रेय भी हम जो है इसका श्रेय हम अंग्रेजों को ही देंगे कि उन्होंने हमारे प्राचीन भारतीय जो स्वर्णिम भारतीय अतीत था उसकी खोज की। जो है आपको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल थे कुन्निंगम, उन्हीं की देखरेख में हुई थी। ये जो पुरातत्व। हाँ जी, ये जो आपने वर्ड बोला, नेम क्या बोला था अभी आपने? डॉक्टर कुन्निंगम ये अंग्रेज थे एक जो है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो जमीन के नीचे जो है पृथ्वी के नीचे जो सभ्यताओं की खोज करता है जो है वो है, उन्हीं की देखरेख में जो है रखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की 1921 और 22 में। जो है और जॉन फ्रांसिस रहे हैं जिन्होंने जो है ब्राह्मी लिपि की जो है आविष्कार किया कि ये क्या लिपि है। पता आज तक हमें सिंधु घाटी की लिपि का नहीं पता चला है, किंतु ब्राह्मी लिपि जिसके अंदर अशोक के जो है शिलालेख हैं उसका पता चला। तो उन्होंने जो है इतना मतलब कि हमारे अतीत की खोज की उन्होंने, और जिससे कि हमें भी गर्व होने लगा कि हमारी सभ्यता बड़ी समृद्धशाली थी, बड़ी बलवती थी। जो है प्राचीन जातीय मतभेद हटे, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ तो अंग्रेजों की बड़ी जो है भयावह थी, जिन्होंने जो है भारत में से जो है भारत की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया। जो है भारत एक सोने की चिड़िया था, और अब आप आज के समय में देख लो भारत एक गरीब राष्ट्र है, एक निर्धन देश है। आप किस देश के नागरिक को, आप निर्धन देश है। जो है हर एक के ऊपर जो है पता नहीं कितने रुपए का जो है कर्ज चढ़ा हुआ है। जो है किंतु प्राचीन समय में और अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत जो है एक समृद्धशाली और खुशहाल देश था। जो है यहाँ से मसाले निर्यात होते थे, सिल्क निर्यात होता था, और लोग हमें सोना दे के जाते थे। बहुत बड़ी बात है। सोना इतना क्यों है भारत में? क्योंकि यहाँ सब जगह हमारे पास चीज़ें इतनी अच्छी थी। हाथी दांत थे, और कहते मखमल का कपड़ा था जो है, और कारीगर इतनी कारीगरी मशहूर थी हमारी, हैंडीक्राफ्ट जिसको हस्तशिल्प बोलते हैं। जो है तो सब जो है यहाँ सोना दे के लेके जाते, मखमल का कपड़ा, मसाले, समझ रहे हो आप जो इन चीज़ों को। जो है तो हमारे यहाँ सोना ही सोना आता था। यातायात तथा संचार के आधुनिक साधनों
भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता भी जो है अंग्रेजों ने प्रदान करी भारतीयों को। पहले अनेक अनेक रजवाड़ों में छोटों में रजवाड़ों में बटा हुआ था भारत, जो उन्होंने जो है एक कानून लेके आए वो जो है, और रेल का यातायात के साधन उन्होंने विकसित किए। लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ से चली? बम्बई टू ठाणे 1853 के अंदर पहली रेलगाड़ी जो चली जो है। और लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ एवं इल्बर्ट बिल के वाद विवाद ने आधार तैयार किया। ये सारी चीज़ें जो है एक बेस बनी, जिसको आधार बोलते हैं, राष्ट्रीय चेतना के उदय में जो है, आप समझ गए जो है। और भारतीयों में एक नई जागृति उत्पन्न करने के परिणामस्वरूप एक नए युग का श्री गणेश हुआ। यह भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक खतरे का संकेत था। तो अब हम पहला पॉइंट जो है विस्तार पूर्वक करेंगे कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। समझ गए आप जो है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मैंने पहले भी करवाया आपको, स्वामी दयानंद का बच्चों को जो है। तो कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समाज के अंदर अंधकार फैला हुआ था। लोग जो है कुरीतियों में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे। समाज को एक कोई नई दिशा देने वाले जो है ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद हुए जो है, समझ रहे हो जो है एनी बेसेंट हुई। और हर धर्म के अंदर ये हुए हैं जो है। सिखों के अंदर सिंह सभा चली जो है, और इसके अंदर अलीगढ़ मूवमेंट चली मुसलमानों के अंदर जो है। हिंदू धर्म को नई चेतना और नया प्रकाश किसने दिया? स्वामी दयानंद ने, आर्य समाज के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद ने किसके माध्यम से दिया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो मतलब कि बाढ़ में, भूकंप में, अकाल में जो अभी तक जो है लोगों की जो उनकी संस्था बनाई गई थी वो अब तक सेवा कर रही है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो है, एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों को जागृत किया है, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताया है, और सेवा की भावना भी इन्होंने बताई है। जो है स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे जो है नारायण कौन है? दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण मतलब जो गरीब आदमी है वो मेरा नारायण है, जो समझ रहे हो जो है। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, उठो जागो और मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जो तब तक मित्रों को जब तक हाँ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और स्वामी दयानंद ने जो है एक नारा दिया है बहुत बढ़िया, वेदों की ओर लौट चलो। हाँ, लोग आडंबरों में फंसे हुए थे, कुरीतियों में फंसे हुए थे, अंधविश्वासों में थे जो है। उन्होंने समाज की जो आंखें खोली जो है, इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है भारतीयों का। पुनर्जागरण काल एक तो यूरोप में हुआ है, एक यहाँ कहाँ हुआ? इसमें जो है भारत में हुआ है पुनर्जागरण काल। अंधकार के बादल छाए हुए थे भारतीय समाज में। अब पतन हो चुका था हिंदू समाज, जो एक पहले बहुत सुनहरी सभ्यता था जो है। अंधविश्वास, रीति रिवाज, छुआछूत की भावना थी लोगों के अंदर। एक जाति के लोग दूसरी जाति से घृणा करते थे, शूद्रों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे जो है। स्त्रियों की स्थिति जो है बड़ी अमानवीय थी जो है, उन्हें पाँव की जूती समझा जाता था जो है। ऐसी स्थिति में जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है इन्होंने सती प्रथा का जो है विरोध की एक कानून बनाया। इन्हीं की जो है प्रयासों से जो है एक कानून बना जिसको 1829 में मेरे ख्याल से जो है, और जो है इसको जो है निषेध किया गया सती प्रथा। अच्छा, कन्यावध भी होता था उस समय, जो कन्यावध पे भी हाँ बाल विवाह को भी इन्होंने जो है बंद करवाया जो है। इनके वो बाल विवाह का श्रेय तो जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता, उन्होंने करा। इन्होंने सती प्रथा के लिए बहुत एक बेस बनाया, आधार बनाया जो है। तो इन आंदोलनों से ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास को दूर करने के लिए तो यथासंभव यत्न किए। भाईचारे की भावना को बलवती किया इन आंदोलनों ने जो है। और जो है स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएं। संक्षेप में इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को अंधकार से निकालकर एक नई रोशनी, एक नई राह दिखाई जो है। तो लोग जो है जागरूक हो पाए और अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी हो पाए जो है, और अंधविश्वासों से निकले जो है। पश्चिमी शिक्षा देखें आप जो है, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ जो है। अब जो लोग जो है
फॉरेन ऑथर्स, वेस्टर्न ऑथर्स जो थे, लेखक थे, उनकी किताबें पढ़ने लगे थे। छापाखाना शुरू हो चुका था, किताबें मिल रही थी, पश्चिमी सभ्यता से भी वे परिचित होते जा रहे थे। अगर कहीं क्रांति हो रही थी तो उन्हें उसका भी पता चल रहा था जो है क्या हो रहा है पूरे विश्व के अंदर जो है। लोग अंधकार में नहीं थे जो है। लेखों से बड़े प्रभावित हुए। वॉल्टेयर, रूसो, बर्ग, बेथम, मिल, मॉक, मार्क्स, स्पेंसर आदि के लेखों से बड़े प्रभावित हुए। उनको लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सरकार के करते हुए नागरिकों के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उनके मन पर अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रांस की क्रांति थी, नेपोलियन, मैगजीनी, गैराबाटी और बिस्मार्क के साहसपूर्ण कारनामों का गहरा प्रभाव पड़ा। और जो है उन्होंने भी जो है खबर कस ली कि हम भी जो है अपने भारत को जो है आज़ाद करवाएंगे जो है। राष्ट्र और शिक्षित भारतीयों में एक एकता आ गई जो है। इसी कारण भारतीयों को एक ऐसी भाषा मिली जिसके द्वारा वे भारत के भिन्न भिन्न भागों में तथा भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों से विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। ये भाषा कौन सी मिली? अंग्रेजी भाषा जो है। वे एक दूसरे के ठहरने से परिचित हो गए। उससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों को किस हद तक शोषण कर रही थी। इसी कारण उनमें एक नई एकता पैदा हुई। इसके अधिक जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया वैसे वैसे बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती गई। परिणाम से उनमें भी निराशा फैली और वे अंग्रेज शासन के विरुद्ध हो गए। प्रसिद्ध लेखक गुरुमुख निहाल सिंह का कहना है कि पश्चिमी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति में एक महान भूमिका निभाई। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। प्रेस जो है, समाचार पत्र आने लगे। आपको पता है कि तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का मराठा और केसरी दो उनके पत्र निकलते थे। और उन्होंने गणपति, जो आजकल उत्सव चलता है 10 दिन का, गणपति बप्पा मौर्य, पुणे में और मुंबई में बारिश के दिनों में, भादो मास में, तो वो भी जो है उन्हीं की देन है। उससे लोग जो है एकजुट हुए जो है गणपति उत्सव में। जो उन्होंने ही शुरू करा था वो गणपति। पहले लोग जो है अपने घरों पे ही पूजते थे, उन्हें सार्वजनिक उन्होंने पंडाल लगवाए जो है। तो इन्हीं और समाचार पत्र उनके मैंने बताया आपको। तो ऐसे कई नेता थे जो अपना जो है अखबार निकालते थे। बाल गंगाधर के 2 अखबार थे, मराठा और केसरी। वो महाराष्ट्र प्रांत से रहने वाले थे। उन्होंने भी प्रेस के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जो है लोगों में जन जागृति की भावना जो है उत्पन्न करी जो है। लोगों को, भारतीयों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों से परिचित करवाया उन्होंने लेखों के द्वारा। दी अमृत, उस समय समाचार पत्र कौन से थे? उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाई, राष्ट्रीय चेतना को बलवती किया। तो आप कई अखबारों के नाम आपको याद होने चाहिए। दी अमृत बाजार पत्रिका, दी इंडियन मिरर, दी हिंदू अखबार अभी तक चल रहा है। ये पुराना अखबार देखो कब से चल रहा है, जो दी हिंदू सुना होगा आपने, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है दी हिंदू। सिविल सर्विस में बच्चे IAS के लिए दी हिंदू बहुत पढ़ते हैं जो है। दी हिंदू जो है वो देखो उस समय का चल रहा है, पुराना जो अभी तक उसकी छपाई चल रही है और रुका नहीं है, निरंतर जो। अच्छा अखबार है। हाँ, साउथ से निकलता है वो, यहाँ गुड़गांव से निकलता है। दी पैट्रियट, दी मराठा, दी केसरी, मैंने आपको बताया, दी मराठा, दी केसरी, दी रस्त गुफ्तार, दी हिंदुस्तान, दी आज़ाद, दी ट्रिब्यून चल रहा है, यहाँ चलता है हरियाणा में। दी ट्रिब्यून चंडीगढ़ से निकलता है। दी कोहिनूर, अखबार आलम, हिंदुस्तान। तो इस दौरान जो है भारतीय साहित्य ने भी जो है राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, राष्ट्रवादी जो है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन नोबेल प्राइज भी मिला है जो है। गीतांजलि उनकी काव्य रचना है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। केशव चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम भारती, साउथ इंडिया से तमिलनाडु सुब्रमण्यम भारती, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया उन्होंने अपने लेखों के द्वारा। GN चिपलूलंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम सुना है किसी बच्चों ने? भारतेंदु, अंधेर नगरी चौपट राजा, खाजा, ये इन्हीं का एक नाटक है, समझ रहे हो जो है। कौन सा नाटक है ये? अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, रचनाकार रहे हैं जो है। अल्ताफ हुसैन हाली, ये उर्दू के रहे हैं। ये नहीं सुना है सर। GN राव, अपने लेखों, कविता, इन सब ने गानों से, उपन्यासों से लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नावल बड़ी मशहूर है, आनंद मठ, जिसके अंदर जो है ये वाला वंदे मातरम, इसी का बंकिम चंद्र चटर्जी की, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है। और गीत क्या है, वंदे मातरम।
शफलाम शुफलाम मातरम वंदे, ये संस्कृत में है मेरे ख्याल से ये हाँ सर, सारा सुजलाम सफलाम बलिए सीजन सस्य वंदे श्यामलम। मातरम वंदे, कितना अच्छा लगता है जो है ना, जोश मतलब राष्ट्रीयता की। अब आप सब देखिए 26 जनवरी आ रही है, राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर अब भर जानी चाहिए। अब तक जो सर भर जाती सर, स्कूल में तो होता है, कॉलेज में होता ही नहीं है। कॉलेज में झंडा लहराया जाएगा 26 जनवरी को। तो बुलाते नहीं हो ना, हम लोग को छुट्टी कर देते लड्डू हो। वगैरह भी बटते हैं, तो सबको जो है आना ही है जो है। अगला पॉइंट जो रहा, भारत के अतीत की खोज। जो हमारा जो इतिहास रहा है बड़ा स्वर्णिम रहा है। हम जो है सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमारे वेद, हम सबसे प्राचीन सभ्यता है विश्व की जो है, समझ रहे हो आप, जो है वैदिक सभ्यता हमारी, जो सनातन सभ्यता है और वैदिक है, वो हमारी प्राचीन सभ्यता है जो है। और इसका श्रेय भी यूरोपियन और भारतीय विद्वानों, जिन्होंने जो है पहले ये अंग्रेजों ने हम में जो हीन भावना पहले भरी, जो है आत्मविश्वास की भावना हमारे समाप्त हो चुकी थी। वे हमें असभ्य कहते थे, वे हमें कहते थे तो पानी ढोने वाले और लकड़ी काटने वाले लोग हैं जो है। किंतु उन्हीं के जो है यूरोपियन और भारतीय विद्वानों ने, जैसे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विंकलसन, मैक्स मूलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये मैंने बताया था आपको, अलेक्जेंडर इसका पूरा नाम कनिंघम है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक रहे हैं। और शायद इन्होंने ही जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। आर.जी. भंडारकर बहुत बड़े संस्कृत के महाभट्ट विद्वान हुए हैं जो है। H.P. शास्त्री, इन्होंने अपने खोजों लेखों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सभ्यता बड़ी महान थी। इसकी तुलना रोम और यूनान से की जा सकती है। भारतीय सभ्यता के गौरव को शिखरों तक पहुंचाने में अशोक, समुद्रगुप्त और